हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और हमारी बुक चल रही है पॉलिटिकल थ्योरी और इसमें चैप्टर 2 है फ्रीडम। सी, अब देखिए फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। वेरी ऑब्वियसली भाई 11th क्लास में आ गए हैं तो इतना तो पता ही है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। बट इसका रियल इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देखो, हो सकता है आपके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो, मेरे लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो, तो उसका मतलब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पीपल के, कम्युनिटीज के, जो कई सारे लोग डोमिनेट रहे हैं, यानी कि जिनका रूल रहा है। कुछ एनस्लेव रहे हैं, यानी कि एक्सप्लॉइट होते रहे हैं बाय पावरफुल ग्रुप। बट उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हीरोइक स्ट्रगल्स के हैं, यानी कि कुछ लोगों ने इतना बेहतरीन स्ट्रगल किया है कि उनका स्ट्रगल आगे आने वाली लाइफ में आपके और हमारे काम आया। मतलब लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। इनफैक्ट दे वर विलिंग टू डाई, वो मरने तक को तैयार थे, जो देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है आज़ादी के लिए। अगर आप इंडिया का ही बात करो तो इंडिया की आज़ादी में, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए कितने सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब however, given the diverse interest and ambition of the people, any form of social living requires some rules and regulations. इसका क्या मतलब है कि आप कह रहे हो आज़ादी चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी, ले लो आज़ादी, बट उस आज़ादी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी तो होने चाहिए। कल को पता चले कोई बंदा आ जाए और वो कहने लगे कि जी ठीक है, मुझे ना मर्डर करने की आज़ादी चाहिए, या मुझे ना टेररिस्ट बनने की आज़ादी चाहिए, तो ऐसी आज़ादी थोड़ी ना दे दोगे आप। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस क्या करेंगे, जो सोशल लिविंग है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा समाज की भलाई के लिए, समाज की सिक्योरिटी के लिए। सो इन पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारा बहुत सारा डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग फ्रीडम, वो फोकस करेगा उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस, कि कितनी चीज़ों पे आपको रोक लगाने की, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो सारी डिबेट रहेगी ये इस चैप्टर में रहने वाली है। अब देखिए द आइडियल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का आइडियल क्या है, वो क्या सोच है, वो क्या चीज़ है जो फ्रीडम है। सो सारे क्वेश्चंस का जवाब जानने से पहले एक मोमेंट स्टॉप करके एक चीज़ को कंसिडर करते हैं। ऑटोबायोग्राफी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला जी की, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अपनी वो बुक में वो बात करते हैं अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल, किसके अगेंस्ट, अपार्थीड रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो अपार्थीड वगैरह ये आप बचपन में पढ़ चुके थे। इसका क्या मतलब था कि बेसिकली ब्लैक पीपल को राइट्स नहीं थे, बहुत सारे उनको हक से वंचित किया जा रहा था। तो नेल्सन मंडेला जी का फ्रीडम जो फाइट था वो इसके अगेंस्ट था। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रेगेटेशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रिजाइम, यानी कि जो वाइट लोग थे उनके फेवर में पॉलिसीज बनती थी, ब्लैक के फेवर में बनती नहीं थी। तो उनकी लड़ाई थी अबाउट द ह्यूमिलिएशंस, हार्डशिप्स, जो पुलिस की ब्रूटैलिटीज थी जो फेस कर रहे थे कौन, ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका के। ये रेंज किया, दिस रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस ऑफ whom टू मैरी। आप देखो कितने सारी रोक लगा रखी थी उन्होंने कंट्री पे, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, अपनी चॉइस की लोगों से वो शादी नहीं कर सकते थे। सो सच मेजर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, एक बहुत पूरा बॉडी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट बन गया जो कि अपार्थीड रिजाइम के द्वारा ब्लैक पीपल पे लगाया जाता था। अब मंडेला जी के लिए और उनके कलीग्स के लिए ये एक स्ट्रगल था अगेंस्ट अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स, कि ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। एक स्ट्रगल कि वो रिमूव कर सके जो भी ऑब्स्टिकल्स है फ्रीडम के लिए, जो भी फ्रीडम, किसकी फ्रीडम, साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों की फ्रीडम। और इनफैक्ट नॉट जस्ट ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो वाइट पीपल, कुछ ऐसे वाइट लोग भी थे जो इसका शिकार हो रहे थे। दैट वॉज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वाइट लोग कैसे, कि मान लो किसी वाइट इंसान को ब्लैक इंसान से शादी करनी है, या फिर एक तरीके से ब्लैक को वाइट से शादी करनी है,
तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और अगर कोई मैरी हो जाता था तो उनसे बहुत सारे राइट्स छीन लिए जाते थे। तो दैट वाज वेरी अनजस्ट। फॉर दिस, इसके लिए जो नेल्सन मंडेला जी थे, ही स्पेंट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। 28 साल तक वो जेल में रहे थे, और कई बार ऐसी जगह पे उनका रखा जाता था जहाँ पे वो सिर्फ अकेले रहा करते थे। आप ये समझो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा 2 घंटा बिल्कुल अकेले रहना है, कुछ इंटरनेट नहीं, कुछ फ़ोन नहीं, बेटा इंसान पागल हो जाएगा। और ये जो इंसान दिख रहा है ना, 28 सालों में कई साल तक ये अकेले रहा था जेल में। तो अपना यूथ उसने दे दिया, सब कुछ उसने कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि ब्लैक पीपल को राइट्स मिल सके। सो वॉलेंटरी गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाते थे, अपना फेवरेट गेम नहीं खेल पाते थे। मंडेला को बॉक्सिंग बहुत पसंद थी, बट वो नहीं खेल पाते थे। अपने फेवरेट क्लोथ्स नहीं पहन पाए, अपना फेवरेट म्यूजिक नहीं सुन पाए, फेस्टिवल्स नहीं एंजॉय कर पाए। तो सब चीज़ उन्होंने गिव अप कर दी, अपने आप को एक रूम में लॉक करवा लिया, नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज। और उस लॉकर में, उस जेल में उन्हें ये नहीं पता था कि वो आज़ाद कब होंगे। ओनली बिकॉज सिर्फ एक जो कैंपेन था उनका फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के लिए। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल कॉस्ट। उन्हें बहुत ही हाई पर्सनल कॉस्ट पे करना पड़ा। अब देखो गोलू भैया कुछ कह रहे हैं, डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट विद ग्रेट प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम, व्हाट डज द प्रिंसिपल मीन फॉर मी। तो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ महान लोग ही ये ऐसी लड़ाई करते हैं, हम जैसे लोगों का क्या। तो बेटा कोई पैदा महान नहीं होता, महान उसे उसके विचार बनाते हैं, महान उसके उसके कर्म बनाते हैं। अगर आप भी बढ़िया कर्म करोगे तो आप भी महान बन जाओगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब अनदर केस लेते हैं। जो गांधी जी का थॉट था ऑन नॉन वायलेंस हैज़ बीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑन्ग सान सू की। ऑन्ग सान सू की के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जो गांधी जी के विचार थे ना, वो उनका इंस्पिरेशन बने। लाइक एज शी रिमेन टुडे अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, आज भी वो म्यांमार में हाउस अरेस्ट हैं, अपने बच्चों से अलग हैं, अपने हस्बैंड से नहीं मिल सकती। जब मतलब अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड जब वो कैंसर से मर रहे थे, बिकॉज शी फियर्ड दैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट हिम इन इंग्लैंड शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो उनसे इंग्लैंड मिलने जाएंगी तो वो वापस ना आ पाए म्यांमार में। अब जो ऑन्ग सान सू की थी, सीज हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू फ्रीडम ऑफ हर पीपल। उसको अपनी आज़ादी लोगों की आज़ादी जैसी लगती थी, कि जो फ्रीडम है ना उसके पीपल का, वही उसका फ्रीडम है। जो उनके बुक ऑफ एसेज हैं उसके अंदर एक टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम द फियर। सॉरी, जो बुक का टाइटल है ऐसे की बुक का, उसमें टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फियर। शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। वो बोलती हैं कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब है डर से आज़ादी। अगर आप डर से नहीं अलग रह सकते, अगर आप डर से नहीं आज़ाद हो सकते, तो कभी भी आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकते। सो दीज आर डीप थॉट्स दैट लीड अस टू पॉज एंड कंसिडर देयर इम्प्लीकेशंस। ये ऐसे विचार हैं जिन्हें समझते समझते पूरी जिंदगी लग जाती है। सो वी मस्ट नॉट, हर वर्ड सजेस्ट, बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल और ऑफ एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटी। तो उनके जो वर्ड्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी पीपल से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम और ऑफ द रिएक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, कि वो क्या सोचेंगे, पीयर्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इन सब चीज़ों ने ना बहुत कुछ पूरा टैलेंट ही खा लिया है। तो ये बोलती हैं कि इन सब चीज़ों से हमें नहीं डरना है। इस डर की बात वो कर रही हैं। येट वी फाइंड दैट वी ऑफन एग्जिबिट सच फियर। फिर भी हम डरते हैं, हम बहुत डरते हैं। इंसान बहुत डरपोक होता है। ऑन्ग सान सू के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ का मतलब था ओवरकम करना इन सारे फियर को। फ्रॉम दोज 2 बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड ऑन्ग सान सू की हम क्या देख सकते हैं कि पावर ऑफ आइडियल ऑफ फ्रीडम, जो आइडियल ऑफ फ्रीडम की पावर है ना, उसको हम देख सकते हैं। और उसके अलावा आइडियल दैट वाज एट द सेंटर ऑफ नेशनल स्ट्रगल, जो नेशनल स्ट्रगल के बीच में था। स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगीज कॉलोनियलिज्म। ये सब के अगेंस्ट जो लड़ाई, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है,
जब एक पावरफुल कंट्री एक लेस पावरफुल कंट्री पर रूल करती है, दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फ्रीडम? आज़ादी के बारे में इतने कहानी किससे पढ़ लिए, बट आज़ादी है क्या? सो सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। आज़ादी का मतलब क्या है? रोक टोक ना होना। रोक टोक का ना होना ही आज़ादी है। सो फ्रीडम कब एग्जिस्ट करेगा? जब जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं इंडिविजुअल पे वो एब्सेंट होंगे। लाइक इन टर्म ऑफ इस डेफिनेशन के कि जो इंडिविजुअल है कुड बी कंसिडर्ड फ्री if he or she is not subject to external control or coercion and is able to make independent decision. Very simple कि आप अपने खुद के फैसले ले सकते हो, कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है. However, absence of constraint is only one dimension of freedom. लेकिन रोक टोक का ना होना फ्रीडम का सिर्फ एक डायमेंशन है. Freedom is also about explaining the ability of the people to freely express themselves and develop their potential. फ्रीडम का मतलब सिर्फ लैक ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि उसके अलावा अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर पाना भी फ्रीडम होता है. सो फ्रीडम इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. लोग अपनी कैपेबिलिटीज क्रिएटिविटीज को फ्रीडम से ही डेवलप कर पाते हैं. अब देखिए यहाँ पे स्वराज का कंसेप्ट दे रखा है. स्वराज का कंसेप्ट गांधी जी का कंसेप्ट था. स्वराज का कंसेप्ट हमें क्या कहता है? स्वराज यानी कि सेल्फ राज, खुद का रूल. गांधी जी हमेशा क्या चाहते थे कि स्वराज मिले हमें. सो जो एनालॉगस कंसेप्ट है टू फ्रीडम इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज स्वराज. अब स्वराज दो मतलब सेल्फ रूल, स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब रूल. तो इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ. सो स्वराज जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ये क्या रेफर करता है? फ्रीडम एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड. फ्रीडम किस किस से? कॉन्स्टिट्यूशनल से भी और पॉलिटिकल डिमांड से भी. एंड एज अ वैल्यू ऑफ सोशल कलेक्टिव लेवल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे भी हुआ, पॉलिटिकल पे भी हुआ और सोशल कलेक्टिव लेवल पे भी हुआ. यानी कि आपको संविधान में भी आज़ादी, पॉलिटिकल लेवल पे भी आज़ादी और सोशल लेवल पे भी आज़ादी. इसीलिए स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट रेलिंग क्राई रहा है फ्रीडम मूवमेंट में. अब जो बाल गंगाधर तिलक जी का एक फेमस स्टेटमेंट है, वो क्या बोलते हैं? बोलते स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. सो स्वराज को अंडरस्टैंड करते हुए एज अ रूल ओवर सेल्फ दैट वाज हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी इन हिज वर्क इन हिंद स्वराज. तो महात्मा गांधी जी की जो बुक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने क्या हाईलाइट किया कि इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्फ. कि स्वराज कब होगा? जब हम अपने आप को रूल करना सीख जाएंगे. इट इज नॉट जस्ट फ्रीडम, ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि लिबरेशन है. वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन. यानी कि अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, और जो चीज़ें डीह्यूमनाइज करती है ना हमें, यानी कि इंसानियत की चीज़ें जो नहीं है उससे अपने आप को अलग कर देना, अपने आप को सच में समझना. दिस इज स्वराज and its relation to communities and society. So it is critical to project the attaining Swaraj. अब गांधी जी ने क्या बिलीव किया? He believed that the development that follows would liberate both individual and collective potentialities guided by the principle of justice. उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल है, सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, देश ही नहीं, एक एक इंडिविजुअल लिबरेट हो. So needless to say, such an understanding is relevant to 21st century as it was when Gandhi ji wrote in Hind Swaraj 1909. और आज हम उन्हीं के पथ चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये विचारों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं. सो फ्रीडम in this case is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. जब लोग अपनी creativity और capabilities को develop कर पाते हैं. So both these aspects of freedom, the absence of external constraint as well as existence of condition in which people can develop their talent are very important. So free society कौन होगी? Which enable all the member to develop their potential with the minimum of social constraint. देखिए बहुत important line. फ्री सोसाइटी कौन? जो इनेबल करेगी अपने मेंबर को कि वो डेवलप कर सके अपना पोटेंशियल. और डेवलप कोई अपना पोटेंशियल कैसे कर पाएगा? जब उसके ऊपर सोशल कंस्ट्रेंट्स ना के बराबर होंगे, जब उसके ऊपर रोक टोक नहीं होगी, तब वो इंसान फ्रीली अपने डिसीजन ले पाएगा.
अब रोक टोक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ दो, पुलिस होगी और मॉरल्स होंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। रोक टोक इन द सेंस निगेटिव रोक टोक ना हो। सो नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो इट बिकम नेसेसरी कि कुछ सोशल कंस्ट्रेंट उनके ऊपर लगाए जाएं जो कि जस्टिफाइड हो, नेसेसरी हो, ताकि एक तरीके से स्टेट जो है और इंडिविजुअल्स हैं वो सुरक्षित रह सकें। सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हमें इन इंडिविजुअल और सोसाइटी को समझने की कोशिश करना है कि सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है और इंडिविजुअल मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। तो उस सोसाइटी के कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। तो वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिजायरेबल एंड विच आर नॉट। किन चीज़ों को रखा जाए, किन चीज़ों को ना रखा जाए, ये सब चीज़ें वी हैव टू डिस्कस इट आउट। हमको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। सो प्रिंसिपल्स विच वी यूज टू डिफरेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट also apply to relationship between individual group and nations. So बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।